हेलो एवरीवन, आज हम हेलो एल्केन हेलो एरीन का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, जिसमें से मेरा पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम हेलो एल्केन पढ़ेंगे। और हेलो एल्केन में पहला है आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हमको दो पढ़ना है। पहला नंबर है फर्स्ट फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन्स जानेंगे कि एल्केन से कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन। एल्केन से कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन, कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो एल्केन की अगर मैं जनरल फार्मूले की बात करूं तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये क्या है? आपका एल्केन है। एल्केन का जनरल फार्मूला आपका ये हो गया। इस एल्केन से क्या करना है, एक हाइड्रोजन को क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ देना है। एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे और एक हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n+1 X जुड़ जाएगा। और X के जगह पे मेरा क्या हो सकता है, X की जगह पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये सब आपके क्या है, हेलोजन एटम है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये एल्केन से बना, ये आपका एल्केन है, ये आपका क्या है, हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन में ध्यान देना, हेलो एल्केन, ये आपका हेलो एल्केन हो गया। एकदम सिंपलेस्ट नंबर है, ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपलेस्ट मेथेन लेते हैं, जिस सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन लेंगे जिसका नाम क्या है, मीथेन है। मीथेन में क्या करना है, मान लो हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, रिएक्शन जितने भी हेलो एल्केन के होते हैं, जितने भी एल्केन के रिएक्शन होते हैं, एल्केन से अगर हेलो एल्केन बनाना होता है तो वो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। और जितने भी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होते हैं वो जनरली रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में होता है। क्लियर? तो अब जरा ध्यान देना, ये क्या है आपका, सनलाइट को हम लोग H से रिन्यू करते हैं। तो इसमें से क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और एक हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो क्या बनेगा, CH3Cl बनता है। CH3 क्या बनेगा, Cl, और प्लस क्या निकलता है, HCl निकलेगा। तो सबसे सिंपलेस्ट मेरा हेलो एल्केन बन गया क्या, क्लोरोमीथेन। ये आपका मीथेन है, ये क्या है, मीथेन है, और ये क्या है, क्लोरोमीथेन है। क्लोरोमीथेन, ये क्लोरोमीथेन बन गया। तो ध्यान देना, एक्चुअली में ये क्लोरोमीथेन भी नहीं बनता, मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन बनते हैं। मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन बनते हैं। तो हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दिया गया है। फिर जब तक इस मेथेन में हाइड्रोजन होगा तब तक क्लोरीन इस पे क्या करता रहेगा, जुड़ता रहता है। जैसे अगर ये मान लीजिएगा, फिर क्या करेगा, फिर इस क्लोरोमीथेन को Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, CH2Cl2 बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे CH2Cl2 के साथ, CH2Cl2, फिर क्लोरीन लेगा, रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, क्या बन जाएगा, CH3CHCl3 बन जाता है, क्लोरोफॉर्म। फिर उसके बाद क्या होगा, CHCl3 लेंगे, फिर रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, क्लोरीन के साथ, फिर H के प्रेजेंस में बन जाता है CCl4। बाई प्रोडक्ट में आपका HCl निकलता रहता है, HCl निकलता रहेगा। तो ये चीज़ें क्लास 11th में आप रिएक्शन को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो ध्यान देना, मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में नहीं जाऊंगा, बस आपको समझाना की कोशिश करूंगा किस तरह से रिएक्शन चलता है। एकदम सिंपलेस्ट रिएक्शन है ये। तो ये मिक्सचर ऑफ क्या बनता है, हेलो एल्केन बनेगा। मतलब जब तक इसमें हाइड्रोजन होगा मेथेन के साथ, तब तक हमको क्लोरीन को क्या करना रहता है, ऐड कर देना रहता है। तो अगर मैं बात करूं कि एल्केन किस तरह से रिएक्शन करता है, उसको हम आज समझेंगे। तो हम अब आगे देखेंगे क्या होता है। अगर मैं एल्केन की अगर बात करूं तो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन आपका मेथेन लिए। फिर अगर बात करते हैं CH3, CH2, और हम यहाँ क्या ले लिए, CH3, इथेन लेते हैं हम। क्या ले लिए, इथेन। अगर हम इथेन का रिएक्शन किसके साथ करा दिए, क्लोरीन के साथ करा दिए। किसके साथ कराए, क्लोरीन के साथ कराएंगे। तो ध्यान देना, इसमें भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। अब जैसे ही क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि देखो फिर इसके साथ क्या होगा, इस वाले ये भी देखो कार्बन 1 डिग्री है, ये भी कार्बन क्या है आपका 1 डिग्री है। इसमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और एक क्लोरीन को क्या करना है, ऐड कर देना है। जो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा CH3CH2Cl बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, इथेन
और इसका नाम क्या है, क्लोरोइथेन। ये इथेन है और ये क्या है आपका, क्लोरोइथेन है। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान रखना, हैलोजन एटम की रिएक्टिविटी के बारे में मैं बात करता हूँ कि कौन से ऐसे हैलोजन एटम होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हैलोजन एटम की अगर मैं बात करूँ तो हैलोजन के X2 की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, F2, Cl2, Br2, I2। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका हैलोजन एटम फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्या रिएक्टिव होता है, आयोडीन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो होता है ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है। ये आपके दोनों मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं ताकि ये आसानी से रिएक्शन कर जाता है। तो मतलब हम सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमिनेशन के बारे में जानेंगे। अगर फ्लोरीन रिएक्शन करेगा तो उसे बोलेंगे फ्लोरिनेशन, क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो बोलेंगे क्लोरिनेशन, ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तो बोलेंगे ब्रोमिनेशन, आयोडीन रिएक्शन करेगा तो बोलेंगे क्या, आयोडीनेशन। तो ध्यान रखना, अगर मैं हाइड्रोजन की अगर बात करूँ तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एल्केन में तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री हाइड्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो मतलब अगर रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करूँ रिप्लेसमेंट का, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, जो जिस कार्बन 3 डिग्री वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि जो फ्री रेडिकल बनता है वो 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा तो रिएक्टिव भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सीखेंगे इस तरह के रिएक्शन को, कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे कैसे करना है क्वेश्चन को। तो इतना सिंपल सा चीज़ है कि आपका कोई एल्केन रहेगा, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, एक हैलोजन एटम जोड़ देना है, तो अब मेरा हैलो एल्केन बन जाएगा। ये आपका एक सबसे सिंपलेस्ट क्या था, एल्केन था, जिससे मेथेन लिए, फिर इसका क्लोरीनेशन बार बार कराए तो बनता गया। तो हमने एथेन को लिया, फिर क्लोरीन का रिएक्शन कराया तो ये बन जाएगा। तो इसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, एक हैलोजन एटम क्या करना है, जोड़ देना है, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो क्लोरोइथेन बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट में आपका HCl निकलता है, क्या निकलता है, HCl निकलता है। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरह से हमको रिएक्शन कराना है। अगर आ जाएगा कोई एल्केन अगर आ गया तो किस तरह से हमको रिएक्शन कराना है, आइए देखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं किस पे, कुछ रिएक्शन की तरफ चलते हैं। और रिएक्शन कैसे होगा, बहुत सिंपल रिएक्शन होता है इसका, इतना सिंपल होता है कि मैं क्या बताऊँ। आइए देखते हैं। सबसे पहला एल्केन लेते हैं इथेन, क्या ले लिए, इथेन ले लिए, और इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिए, Cl2 के साथ। क्या करा दिए, Cl2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, CH3 बनेगा, CH2 बनेगा और एक Cl निकलेगा। मतलब आपको करना क्या है, रिएक्शन सनलाइट या हीट के प्रेजेंस में होता है तो करना क्या है, देखो ध्यान देना, इसमें से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को और एक क्लोरीन को पकड़ना है, रिप्लेस कर देना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आइए देखते हैं कैसे। CH3 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड H, इस CH3 को ऐसे लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड H। फिर क्या करना है, इस Cl को ऐसे लिख दो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर। अब क्या होगा यहाँ पे, ये रिएक्शन क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये देखो क्या होगा, इसका एक H, इसका एक Cl निकाल दीजिए बाहर, तो क्या निकल जाएगा, माइनस HCl निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH3 CH2, ये हो गया आपका Cl। इसका नाम क्या है, क्लोरोइथेन। क्या नाम है, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन बन गया। इसका नाम क्या है आपका, इथेन है। मतलब करना क्या है कि एक कार्बन के जो जिसमें कार्बन पे होगा एक हाइड्रोजन, तो उस हाइड्रोजन को निकालना है और एक क्लोरीन एटम को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, ताकि आपको समझ में आए क्या कहना चाहता है। तो आप देखो ध्यान देना, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल में लेता हूँ आपका क्या हो गया, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये इसका नाम क्या है, प्रोपेन। क्या नाम है इसका, प्रोपेन। क्या नाम है, प्रोपेन है। फिर इसका हमने Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया। तो अब देखो कहानी यहाँ से मोड़ ले लेगी, यहाँ से की जो कहानी है थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, अब आपको समझना होगा, थोड़ा ध्यान देना। इसमें देखो कितने तरह के, अगर इस तरह से आ गए तो कितने तरह के हाइड्रोजन हैं, कितने तरह के हाइड्रोजन है। तो देखो ध्यान देना, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन है। तो इसमें देखो 2 तरह का हाइड्रोजन है, कितने तरीके का हाइड्रोजन है, 2 तरह का हाइड्रोजन है, एक 1 डिग्री हाइड्रोजन है, एक 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि इसमें 2 तरह के हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है कि 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन पाया जाता है उसे बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, और 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन पाया जाएगा उसे बोलेंगे 2 डिग्री यानी सेकेंडरी हाइड्रोजन, और 1 डिग्री जो कार्बन पाएगा वो आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा ही। तो इसमें 2 तरह के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो 2 तरह के हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट भी आपका कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। अब देखो अगर मैं इस कार्बन को 1 डिग्री वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ,
1 डिग्री वाले कार्बन के हाइड्रोजन क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। जब 1 डिग्री वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl बन गया। मतलब एक हाइड्रोजन आपका इस एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और क्लोरीन आपका जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। अगर मैं Cl2 दूसरे नंबर कार्बन पे लगा दूँ, Cl2 अगर दूसरे नंबर कार्बन पे लगा दूँ तो देखो क्या होगा, CH3 CH, यहाँ क्या हो गया Cl, यहाँ क्या हो गया आपका CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि इसमें दो प्रोडक्ट बना, एक 1 क्लोरोप्रोपेन और एक क्या बना, 2 क्लोरोप्रोपेन बना। तो 1 क्लोरो जो प्रोपेन है आपका, 1 क्लोरो जो प्रोपेन है, तो देखो ध्यान देना, ये जो 1 डिग्री वाले कार्बन से लगा है और इसमें जो 2 क्लोरोप्रोपेन वो आपका 2 डिग्री वाले कार्बन से लगा है। तो 1 डिग्री वाला जो कार्बन होता है, 1 डिग्री वाला जो प्रोडक्ट होगा उसे बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे उसे, माइनर। ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये मेरा क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि वो 2 डिग्री वाले कार्बन से, 2 डिग्री वाला जो हाइड्रोजन एटम होता है वो आपका लेस स्टेबल होता है, सॉरी 2 डिग्री वाला जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, 1 डिग्री वाला लेस स्टेबल होता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आपका जितना ज़्यादा आपका रिएक्टेंट इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, समझ आना, प्रोडक्ट उतना मेजर पे जाएगा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये क्या होगा, माइनर। मतलब अगर इन दोनों का मिक्सर है तो इन दोनों के मिक्सर में आपका 2 क्लोरोप्रोपेन वाला क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, और 1 क्लोरोप्रोपेन जो होगा वो क्या होगा, लेस अमाउंट में बनेगा। क्लियर। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि अगर प्रोपेन हो तो कैसे बनेगा। आइए मैं एक ब्यूटेन को लेता हूँ, किसको लेता हूँ, ब्यूटेन को। तो अगर मैं ब्यूटेन को ले लिया तो यहाँ पे देखो क्या है, CH3 CH2 फिर क्या है यहाँ पे CH3, ये क्या है, ब्यूटेन है। एकदम सिंपल सा बात है, आपको क्लोरीन एटम को हर कार्बन पे लगा के चेक करना है। अच्छा, उसी कार्बन पे लगाएंगे जिस पे कम से कम एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर वो एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो उसी को आपको रिप्लेस करना है। अगर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करो और क्लोरीन एटम को लगा दो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम को निकाल रहे हैं उसी कार्बन पे आपको क्लोरीन एटम को जोड़ना है। अगर क्लोरीन एटम जुड़ जा रहा है और नाम उसका देखो, अगर IUPAC नेम आता है उसका नाम बना के चेंज करो, अगर नाम अगर डिफरेंट आ रहा है तो समझ आना प्रोडक्ट ही बनेगा वो। अगर नाम डिफरेंट नहीं आएगा, नाम अगर सेम हो जा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक बार बनेगा, दोबारा वो नहीं बनेगा, इतना याद रखना। अब देखो इसमें मैं क्या करना है, ये ब्यूटेन लिए और यहाँ पे Cl2 हो गया, यहाँ क्या ले लिए, HNU ले लिए। अब थोड़ा समझते हैं, देखो ये क्या है, 1 डिग्री वाला कार्बन, ये कार्बन है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री। तो देखो इसमें कितने, अब इसमें देखो 2 तरह के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक 1 डिग्री वाला और एक आपका 2 डिग्री वाला। तो मतलब इसमें ही 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मैं क्लोरीन को यहाँ लगाऊंगा तो देखो हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, अगर क्लोरीन को यहाँ लगाऊंगा तो हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर मैं क्लोरीन को इस पे लगाया तो इधर से नंबरिंग करेंगे तब 2 क्लोरोब्यूटेन होगा, इधर से लगाएंगे तो 1 क्लोरोब्यूटेन। मतलब हम क्लोरीन के पोजीशन को लगा के चेक कर रहे हैं तो नाम इसमें 2 ही बन रहा है, एक 1 क्लोरोब्यूटेन बन रहा है और एक 2 क्लोरोब्यूटेन बन रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 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 और यहाँ क्या होगा Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरो क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। फिर अगर हम दूसरे नंबर पे लगाएंगे क्लोरीन को, फिर देखो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH है, यहाँ पे मैं दूसरे नंबर कार्बन पे लगा दिया 2 डिग्री वाले कार्बन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये आपका 1 क्लोरोब्यूटेन है, ये क्या है 2 क्लोरोब्यूटेन। तो देखो नेम, अगर मैं क्लोरीन को यहाँ पे लगा दिया तो भी आपका 2 ही क्लोरोब्यूटेन बनेगा। मतलब क्या कि मैं क्लोरीन की पोजीशन को चेक कर रहा हूँ लगा करके, तो नाम डिफरेंट आ रहा है। नाम अगर डिफरेंट आया तो समझ आना प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंट बनेगा। अगर नाम सेम हो गया तो प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट आपका उतरी सी बन के रुक जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखो ध्यान देना, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, साइक्लोपेंटेन। क्या ले लिया, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन प्लस Cl2 से रिएक्शन कराया और यहाँ पे हो गया HNU। समझ आ गया। तो मैंने एक कार्बन को यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं CH2 ले लिया, इसी तरह से सेम सभी कार्बन पे CH2 होंगे। तो देखो ये वाला जो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ से अटैच है, एक कार्बन आपका कहाँ से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। क्लियर। तो ये वाला कार्बन क्या होगा, वो 2 डिग्री कार्बन है, ये भी कार्बन 2 डिग्री, ये भी कार्बन 2 डिग्री, ये भी, सभी ऑल कार्बन ऑफ द साइक्लोपेंटेन इधर 2 डिग्री कार्बन। और उस पर जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो इसमें देखो एक ही टाइप का कार्बन है यानी एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, एक ही बनेगा। क्यों, क्योंकि सेम टाइप का हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन आपका सेम टाइप रहेगा तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, सेम बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो एक कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए,
फिर क्लोरीन एटम को जोड़ दीजिए। फिर क्या होगा इसमें, ध्यान देना, बन गया क्या ये, यहाँ पे आपका लगा दीजिए Cl लगा दीजिए, तो इसका हो गया क्या, साइक्लो 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, ये बन गया। मतलब आपको ध्यान देना है, अगर मैं एक क्लोरीन एटम को इस वाले कार्बन में लगाऊंगा तो भी 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन होगा, क्लोरीन को यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो भी क्लोरो साइक्लोपेंटेन होगा, यहाँ पे लगाएंगे तो भी क्लोरो साइक्लोपेंटेन होगा, यहाँ पे लगाएंगे तो भी क्लोरो साइक्लोपेंटेन होगा। मतलब आप क्लोरीन के एटम कहीं भी लगा रहे हैं, प्रोडक्ट आपका सेम ही बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट इसका एक ही बनेगा। क्लियर? तो इस तरह से हमको समझना है सर। तो सिंपलेस्ट रिएक्शन है, आपको हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है और क्लोरीन एटम को जोड़ देना है। क्लियर? अब आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं। चलिए देखते हैं, अगर मैं मान लिया पेंटेन ले लिया सर, क्या ले लिया, पेंटेन। पेंटेन का स्ट्रक्चर देखो मैं बनाता हूँ, CH2 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 CH3, देखो 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। अब यहाँ पे मैं किसका रिएक्शन करा दिया, Cl2 के साथ करा दिया। किसके साथ कराया, Cl2 के साथ। और जब Cl2 के साथ करा दिया, अब देखो क्या होगा, अगर मैं क्लोरीन को इस वाले कार्बन पर लगाता हूँ, क्लोरीन को मैं इस वाले कार्बन पर लगाता हूँ तो इसका नाम होगा 1 क्लोरोपेंटेन। अगर क्लोरीन को मैं इस वाले कार्बन पर लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 2 क्लोरोपेंटेन। यहाँ लगाऊंगा तो 3 क्लोरोपेंटेन, यहाँ लगाऊंगा 2 क्लोरोपेंटेन, यहाँ लगाऊंगा तो 1 क्लोरोपेंटेन। मतलब हम क्लोरीन के पोजीशन को चेक कर रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, अब क्लोरीन एटम को लगाता हूँ तीनों जगह पे, देखो क्या बनेगा, CH2 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 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या लगा दिए, Cl लगा दिए। अच्छा, बाई प्रोडक्ट में क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड ही निकलता है, तो बाई प्रोडक्ट हमसे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है। तो ध्यान देना क्या होगा, तो 1 क्लोरोपेंटेन हो गया, क्या हो गया, 1 क्लोरोपेंटेन। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, ये पहला प्रोडक्ट बन गया। दूसरे प्रोडक्ट का क्या करूँगा, अगर माइनस करूँगा तो क्लोरीन को दूसरे वाले कार्बन पर लगाएंगे तो देखो क्या नाम होगा, इसका नाम होगा 1 क्लोरो, इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरोपेंटेन, इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरोपेंटेन। अगर मैं क्लोरीन को यहाँ पे लगा दिया, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ क्या लगा दिया, Cl, यहाँ क्या हो गया, CH3। क्लोरीन क्या आप लगा तो देखो क्या नाम होगा इसका, 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन बन गया। फिर उसके बाद क्या बोला, अगर क्लोरीन को मैं तीसरे नंबर वाले कार्बन पर लगा दिया तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, यहाँ क्या लग गया, Cl, यहाँ हो गया CH2, यहाँ क्या हो गया, CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोपेंटेन। तो मतलब आप ये समझ रहे हैं कि क्लोरीन के एटम को, अच्छा अब अगर मान लो क्लोरीन को मैं यहाँ पे लगा दिया तो क्या बन जाएगा, 2 क्लोरोपेंटेन, फिर यही रिपीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लगाऊंगा तो 1 क्लोरोपेंटेन, फिर रिपीट हो जा रहा है। मतलब इस कंपाउंड के यानी पेंटेन के जो स्ट्रेट चेन वाला पेंटेन होता है यानी N पेंटेन, उसका कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 ही कंपाउंड बनेगा, जिसका नाम क्या है आपका, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन और 3 क्लोरोपेंटेन। मतलब हमको पोजीशन को चेक करके देखना है कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। जितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे उतना समझना, जितने टाइप के अगर क्लोरीन डिफरेंट प्रोडक्ट बने तो समझना उतने टाइप के प्रोडक्ट स्टेबल होंगे। मतलब ये इस पेंटेन के, इस N पेंटेन का जो है आपका N पेंटेन जो है वो कितने टाइप का प्रोडक्ट देगा, वो 3 तरह का प्रोडक्ट देगा। कितने तरह के प्रोडक्ट देगा, 3 तरह के प्रोडक्ट देगा। अगर मैं पेंटेन का एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, देखो पेंटेन का फार्मूला, अगर जनरल फार्मूला देखेंगे C5H12 होता है, C5H12 होता है। तो इसी फार्मूले को देखो एक तरह दूसरे तरीके से अरेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं CH3, यहाँ लिख देंगे CH3, यहाँ लिख दिया CH3 और यहाँ क्या लगा दिया, CH3। इसे बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसे, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब इस नियोपेंटेन को Cl2 से रिएक्शन कराइए और देखो क्या बनेगा। इस नियोपेंटेन को Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो देखो ये वही 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, सभी 1 डिग्री है। अभी हमने ये बोला था कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन होगा उसी कार्बन पे क्लोरीन को जोड़ना है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो क्लोरीन को जोड़ना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो रिप्लेस होगा ही नहीं। तो ध्यान देना, ये कार्बन हाइड्रोजन है, 4 डिग्री वाले कार्बन हाइड्रोजन है, नहीं है, तो मतलब इस पर क्लोरीन नहीं जुड़ेगा। तो सभी देखो 1 डिग्री वाले कार्बन है ना, तो कहीं भी क्लोरीन लगाएंगे नाम आपका क्या बनेगा, सेम बनेगा। कहीं भी क्लोरीन लगाएंगे तो नाम आपका क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो आइए देखते हैं कैसे। इधर देखिए ऐसे, तो देखो क्या होगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मैं Cl लगा दिया। फिर यहाँ क्या हो गया, CH3 और यहाँ क्या हो गया, CH3। तो देखो क्या हो गया, ये 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल, इसका नाम हो गया 1 क्लोरो
2,2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन टोटल है? 3 कार्बन ना, तो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। मतलब इसके आप अगर क्लोरीन को यहाँ पे लगाओगे तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगा, तो भी नाम यही आएगा। अगर क्लोरीन को यहाँ पे लगाओगे तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा, नाम यही आएगा। क्लोरीन को यहाँ पे लगाओगे, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा, नाम आपका क्या होगा? यही होगा। मतलब कि क्लोरीन को कहीं भी लगा रहे हैं आप, नाम आपका सेम आ रहा है। अगर नेम सेम आए तो समझ जाना प्रोडक्ट आपका वही बनेगा, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इसमें आपका एक ही तरह का हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एल्केन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, हैलोजन एटम को जोड़ देना है। हैलोजन एटम को जब जोड़े उस कार्बन को जोड़ेंगे कि कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर हाइड्रोजन आपका जुड़ रहा है और नाम भी चेंज आ रहा है तो समझना प्रोडक्ट भी बनेगा। अगर नाम अगर सेम मैच कर गया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? तो चलते हैं। इंटेक्स का 4 नंबर क्वेश्चन है। इंटेक्स का कौन सा क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चन है इंटेक्स का। इंटेक्स क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। इंटेक्स क्वेश्चन है आपका, मेरे पास जो बुक है उस बुक में क्वेश्चन नंबर दिया है 10.4। 10.4 है एनसीईआरटी का। लिखा है अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 ना। एक फार्मूला दिया गया है एल्केन्स का, इसका फार्मूला दिया है C5H12 है। फार्मूला क्या है? C5H12 है। आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। अगर किसी रिएक्शन में, अब इसका क्या कराना है? फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराना है। क्या कराना है? फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन का बोले तो उसका रिएक्शन Cl2 के साथ और HNu के प्रेजेंस में होगा। जहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन आ जाए समझना रिएक्शन किसके साथ होगा? Cl2 के साथ और HNu के साथ होगा। फिर बोला गया है कि आइडेंटिफाई दैट द ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन इल्ड्स। क्या क्या बनेगा? आपको बनाना क्या क्या है? इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है आपका सिंगल मोनोक्लोराइड। क्या बनाना है? सिंगल मोनोक्लोराइड, सिंगल मोनोक्लोराइड बनाना है। दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा गया है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। आपको क्या बनाना है? 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाना है। फिर तीसरा नंबर आपको बनाना है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाना है आपको, सॉरी मोनोक्लोराइड। मोनोक्लोराइड मतलब ये बोला गया है, क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक फार्मूला है आपका एल्केन का C5H12 है, इसका फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराया गया है। जिस रिएक्शन में फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन होता है उसमें आपको क्या Cl2 और HNu के साथ रिएक्शन कराया गया है। अब बोला गया है कि इसको क्या, इस रिएक्शन को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराए हैं तो सिंगल मोनोक्लोराइड मतलब क्लोरीन एक जुड़े और प्रोडक्ट्स भी एक बने। इसमें क्या है? सिंगल मोनोक्लोराइड मतलब क्लोरीन एक जुड़े लेकिन 3 प्रोडक्ट बनना है, उसे के आइसोमर 3 बनाने हैं। इसमें क्या होगा? क्लोरीन एक जुड़ेगा लेकिन आइसोमर कितने होंगे? उसे 4 आइसोमर बनेंगे। किसके? इस फार्मूले को। तो इस फार्मूले को आपको किस तरह से अरेंज करना है कि इसके इस तरह के हमको प्रोडक्ट को दिखाना है। आइए हम करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो C5H12, इस फार्मूले को आप देखो C5H12 को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखो पहला है आपका, पहला नंबर है पेंटेन, इसे हम स्ट्रेट चेन में लिख सकते हैं। तो स्ट्रेट चेन में अगर लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा? CH3 CH2 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 CH3। देखो एक आपका ये बन गया। दूसरे फार्मूले को देखो आप ऐसे लिख सकते हैं, आइसोपेंटेन बना दो, CH एक साइड चेन लगा दो, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। क्लियर? अब एक क्या होगा आपका? एक आपका ये बन जाएगा CH3, इसे नियोपेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। तो देखो इस फार्मूले के आइसोमर 3 बनेंगे। कितने आइसोमर बने? 3। अब इन तीनों आइसोमर के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराओ। इन आइसोमर का तीनों क्लोरीन के साथ क्या कराओ? रिएक्शन कराओ। अब इस क्लोरीन के जब रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान देना कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो क्या होगा, अगर मैं Cl2 के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन कराया? Cl2 के साथ। तो देखो अगर एक क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या होगा? 1 क्लोरोपेंटेन। अगर क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ोगे तो 2 क्लोरोपेंटेन। अगर यहाँ पे जोड़ोगे क्या होगा? 3 क्लोरोपेंटेन। मतलब 3 आइसोमर बन रहे हैं। कितने आइसोमर बन रहे हैं? 3 आइसोमर। तो देखो मैं पहला नंबर दिखा रहा हूँ। पहला नंबर क्या हो जाएगा? CH3 CH2
CH2Cl। तो देखो पहला बन गया 1 क्लोरोपेंटेन। फिर इसी का दूसरा अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ हो गया Cl, यहाँ क्या हो गया CH3 ना, तो इसका होगा 2 क्लोरोपेंटेन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH, और यहाँ क्या जुड़ गया Cl, यहाँ क्या हो गया CH2, यहाँ क्या हो गया CH3। तो देखो इसके 3 आइसोमर बने क्या। अगर मैं क्लोरीन को यहाँ पर लगाऊंगा तो देखो यही वाला बन जाएगा, अगर क्लोरीन को यहाँ पर लगाऊंगा तो देखो पहला वाला बन जाएगा। मतलब इसके 3 आइसोमर बने। कितने आइसोमर बने, 3 आइसोमर बने। और देखो सब में क्लोरीन लगा है कि नहीं लगा है, सब में क्लोरीन लगा है ना, तो 1 क्लोर। तो पहले यानी दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये वाला हो जाएगा। मतलब अगर हम n पेंटेन ले लेंगे, तो पहला वाला फार्मूला आपका ये बन जाएगा। क्लियर। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मेरा ये है। मतलब n पेंटेन लेंगे तो 3 आइसोमेरिक बनेगा। क्या बनेगा, 3 आइसोमेरिक बनेगा। अब आइए हम थोड़ा दूसरे नंबर पे करते हैं सर। दूसरे नंबर का अगर मैं Cl2 से रिएक्शन कराया, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। इस क्वेश्चन का ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, नहीं पहला आंसर आपका ये निकला दूसरे वाले का। फिर अगर मैं Cl2 रिएक्शन कराऊंगा तो देखो यहाँ पे Cl2 लिख दिया और फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन बोला गया, तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। अगर मैं क्लोरीन को यहाँ जोड़ता हूँ तो देखो मैं पहला प्रोडक्ट बनाता हूँ, क्लोरीन को यहाँ जोड़ रहा हूँ, देखो क्या होगा CH3 CH, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पे लिख दिया CH2, यहाँ क्या हो गया Cl। क्लियर। तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 क्लोरो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। अब 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ये पहला प्रोडक्ट बन गया। अब क्लोरीन को यहाँ पे लगा दो, तो क्लोरीन को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो देखो क्या होगा CH3 CH2, और यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा CH3 है नीचे साइड चेन में। फिर यहाँ क्या हो गया आपका Cl, यहाँ क्या हो गया CH3। इसका देखो नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। दूसरा प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं तीसरे वाले पे लगाता हूँ, तीसरे वाले कार्बन पे, तो इस पे लगाऊंगा देखो क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ से H निकलेगा, Cl को यहाँ लगा दो, ये हो जाएगा CH3, यहाँ हो गया CH2, यहाँ क्या हो गया CH3। अब क्लोरीन को जब यहाँ पे लगाया तो देखो क्या बन गया यहाँ पे 2 क्लोरो यहाँ 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और टोटल कई कार्बन 4 कार्बन ना, तो ब्यूटेन, ये नाम हो गया। फिर अगर चौथा देखो प्रोडक्ट क्या होगा, चौथा देखो दोनों कार्बन सेम है, इसमें दोनों जो कार्बन है सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है। नंबरिंग इधर से करेंगे तो भी दूसरे पाएगा, ये भी तो इसका एक और प्रोडक्ट बनेगा चौथा वाला देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH, और यहाँ पे मैं CH2 Cl लगा दिया। नंबरिंग देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, चौथा प्रोडक्ट। इसका नेमिंग देखो क्या बनेगा, इसका नेमिंग देखो नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 क्लोरो 2 मिथाइल, नाम बन गया ब्यूटेन। तो इसके कितने प्रोडक्ट बन गए, 4 प्रोडक्ट बन गए। कितने प्रोडक्ट बन गए 4। तो आप ये देख रहे हैं कि जो तीसरे वाले जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये बन जाएंगे आपके। मतलब जो तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है ये वाला है, यानी किसका क्या है आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलिए। तो इसके कितने प्रोडक्ट बन गए, इसके 4 प्रोडक्ट बन गए। कितने प्रोडक्ट बने, 4 प्रोडक्ट बन गए। तो ये 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड हो गए, 1 2 3 4। अब बोला क्या गया कि सिंगल मोनोक्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है, सिंगल मोनोक्लोराइड। मतलब इस फार्मूले को किस तरह से अरेंज करें कि 3 बन जाएगा। तो देख रहे हैं ना नियोपेंटेन है, क्या है नियोपेंटेन। अगर इस नियोपेंटेन का मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा ये Cl2 है, इसका रिएक्शन किसके HNO के साथ कराएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, क्लोरीन किसी भी कार्बन पे लगा दो, क्लोरीन को किसी भी कार्बन पे लगा दो सर, तो क्या हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ पे क्या लगा जाएगा Cl। इसके पहले मैं करवाया भी था क्वेश्चन, तो ध्यान देना ये आपका नियोपेंटेन है। नियोपेंटेन को एक ही मोनोक्लोराइड देगा, मतलब तीसरा का आंसर आपका ये रहा नियोपेंटेन। क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे सर। अब आइए देखिएगा क्या होता है इसमें।
तो ये एक क्वेश्चन करें। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन का है 10.5, इंटेक्स्ट का 10.5। इंटेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 10.5। इंटेक्स्ट 10.5 का क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, ब्रोमिनेशन बोला गया है। साइक्लोहेक्सीन है, क्या है? साइक्लोहेक्सीन और रिएक्शन किसके साथ कराया गया है? Br2 के साथ। और यहाँ पे लिखा है हीट या यूवी लाइट, या यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन या यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो आइए देखिए क्या करना है। देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन होगा, ये दोनों कार्बन वो आपके एलाइल कार्बन होंगे। क्या होंगे? एलाइल कार्बन होंगे। तो ध्यान देना, ये जो एलाइल वाला कार्बन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हमको इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन को नहीं जोड़ना है। किस पे जोड़ना है? sp3 वाले कार्बन पे जोड़ना है। इस पे, चाहे इस पे लगाइए चाहे इस पे लगाइए, क्योंकि ब्रोमिनेशन हो रहा है तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का करते हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन और है आपका 10.5 का, यही क्वेश्चन है 10.5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। 10.5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होता है। 10.5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो ये है। इसमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है। ये रहा आपका क्वेश्चन NO2, यहाँ क्या है CH2 और CH3। फिर इसमें लिखा गया है किसके साथ? Br2 के साथ। हीट दीजिए या यूवी लाइट दे दीजिए, ध्यान देना। तो अब देखो क्या होगा ना, इसमें मेजर प्रोडक्ट ध्यान पे देना है। किस पे ध्यान देना आपको? मेजर प्रोडक्ट पे। देखो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन आपका बेंजाइल कार्बन है। अब बेंजाइल कार्बन का जो कार्बन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये आपका बेंजाइल कार्बन नहीं है। तो इसमें ब्रोमीन को किस पे लगाना है? इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है इस वाले कार्बन में। बेंजाइल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आपको ब्रोमीन को लगा देना है। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन गया आपका क्या? C, और ये बन गया यहाँ पे NO2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे वैसे पड़ा रहेगा। यहाँ पे आपको लिखना है CH, यहाँ क्या लगा देना है? ब्रोमीन लगा देना है। और ये क्या बन गया? CH3। ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन गया इसका? मेजर प्रोडक्ट आपका ये बन गया। कौन से क्वेश्चन का? इंटेक्स्ट का, एनसीईआरटी का 10.5 का दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहा। क्लियर? अब आइए हम कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सर। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी का, चलिए एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.5। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.5। 10.5। अब देखिए क्या होता है एक्सरसाइज के 10.5 में। क्वेश्चन क्या है आपका? 10.5 में बोला गया कि अ हाइड्रोकार्बन C5H10, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला क्या दिया? C5H10। C5H10। फिर बोला गया डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क, मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता। कब? अंधेरे में रिएक्शन नहीं करता। बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड, मतलब जो कंपाउंड बन रहा है ना क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन कराया गया है सनलाइट के प्रेजेंस में, बोला गया कि सनलाइट है यानी H न्यू है। जब सनलाइट है तो एक सिंगल मोनोक्लोराइड बना रहा है। फार्मूला क्या है इसका? C5H9Cl। तो बोला गया है कि आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, मतलब ये देखो एल्किन के जनरल फार्मूले में मैच कर रहा है। क्या? एल्किन के जनरल फार्मूले में मैच कर रहा है। तो एल्किन के दो आइसोमर बनते हैं, एक तो आपका एल्किन होगा और एक आपका दो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, एक एल्किन और एक साइक्लो एल्केन बनता है, जिसे रिंग चेन में चला जाता है। तो ध्यान देना इस फार्मूले को हमको ऐसे अरेंज करना होगा इस तरीके से। तो इसमें देखो सभी कार्बन क्या है? एक 2 डिग्री वाले कार्बन है और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दिए? सनलाइट के साथ। और जैसे सनलाइट के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका फार्मूला? आपका यही बन जाएगा, ये वाला, ये। और यहीं क्या लगा दीजिए? Cl लगा दीजिए। क्लियर? तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हर कार्बन पे हाइड्रोजन है CH2, 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 CH2,
ये देखो फिर इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिए, Cl के साथ। यहाँ क्या हो जाएगा H न्यू, फिर इसका रिएक्शन बन जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा CH2। देखो हर कार्बन पे CH2 है, फिर CH2 है, फिर क्या है CH2 है, फिर CH2, यहाँ पे मैं Cl लगा दिया ना। तो क्या हो जाएगा, देखो सब कार्बन पे 5 कार्बन होंगे और 10 हाइड्रोजन है। इसमें क्या होगा C5 है, 5 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है और एक Cl। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन भी किए फ्रॉम किससे, एल्केन से। तो एल्केन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इस पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है और नीट वगैरह में भी आया है, जेईई में भी क्वेश्चन बनता है और आपके बोर्ड में तो बनता ही है। तो कुछ क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के करवाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।